नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। अरे ओ दीनू की माई, ये लाजवंती कहाँ रह गई आज? आई नहीं अब तक। हरिया बार बार दरवाजे तक जाता और बाहर झाँककर वापस आ जाता। अपनी पत्नी कमली से यही सवाल वो 50 बार पूछ चुका था और वो बेचारी चूल्हा हांडी छोड़ माथे पे हाथ मारते हुए कहती, आ जाएगी, अभी समय नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देरी है। काहे रोज रोज पूरा गांव सर पे उठा लेते हो? इतनी ही चिंता होती है तो उसके साथ क्यों नहीं जाते? तभी हरिया गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, वह देखो आ रही है लाडली। नखरे तो देखो महारानी के, कैसे गर्दन हिलाते हुए चल रही है। आने तो घर में कैसे डांट पिलाता हूँ आज। कोई परवाह नहीं है इसे, हमेशा देरी कर देती है। अरे समझती ही नहीं है मुझे कितनी चिंता है इसकी। अरे मगर ये भीमा काहे उसके पीछे पीछे चला आ रहा है? हरिया कमली की तरफ आश्चर्य से देखते हुए बोला, ससुरा फिर लाजवंती की कोई तकरार लेके आ रहा होगा। मैं छिप जाता हूँ, उससे कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। अरे ओ हरिया, भीमा ने दरवाजे पे से ही हाक लगा दी। कमली घर के भीतर से बोलती हुई दरवाजे पे आ गई। कौन? पाए लागू भाभी जी। अरे भीमा भैया कैसे हो? बहुत रोज बाद दिखे। हरिया कहाँ है? काहे? वो तो नहीं है, खेतों की तरफ गए हैं। कुछ कहना हो तो मुझको बोल दो भैया, मैं संदेशा दे दूंगी। कहना का है भाभी जी? ये जो खड़ी है ना, हरिया की लाडली लाजवंती। भीमा मुंह टेढ़ा करते हुए बोला, इसी की तकरार लेकर आ रहा हूँ। इतना सुनना था, हरिया झपाटे के साथ बाहर निकल आया। अरे भीमा कुछ तो शर्म कर, का बैर है तेरा इस बेचारी मासूम से? अरे ये और बेचारी मासूम? भीमा लाजवंती की ओर इशारा करते हुए मुंह बनाकर बोला, तेरी इस बेचारी मासूम ने मेरी फसल बर्बाद कर दी। घास के साथ फसल भी खा गई। केवल खा लेती तो कोई बात नहीं थी, पर इसने तो पगों से रौद रौद कर खेत भी खराब कर दिया। हरिया तिरछी निगाह से अपनी लाडली गाय लाजवंती की ओर देखते हुए, जो इस तरह से सर झुकाए अदब से खड़ी थी जैसे बेचारी बेकसूर गरीब के सर पे भीमा झूठा आरोप मर रहा हो, और कहने लगा, अरे भीमा जरा देख इस बेचारी बेजुबान की तरफ, कैसे सर झुकाए मुंह तार के खड़ी है। इसको क्या खबर, क्या जाने फसल और घास के बीच का अंतर। छोड़ ना भाई, बेजुबान ना समझ जानवर ही तो है। उधर लाजवंती ने अपना पैतरा बदल दिया और इधर से खड़ी खड़ी जुगाली करती और बार बार आवाज निकाल के दांत दिखाती, मानो भीमा को चिढ़ा रही हो। भीमा उसकी ओर देखते हुए खिसियाता हुआ चला गया और हरिया प्यार से अपनी लाडली लाजवंती की पीठ सहलाने लगा। सुनो जी, मुझको एक चिंता खाए जा रही है। कमली हरिया से गंभीरतापूर्वक भाव में बोली, दीनू को लाजवंती के दूध की तो जैसे लत लग चुकी है। बिना दूध के तो इसका पेट ही नहीं भरता, अन्न के दाने को मुंह तक नहीं लगाता। तो इसमें चिंतन करने की कौनो बात है? हरिया गहरी नींद में डूबे अपने नन्हे पुत्र दीनू को प्यार से निहारते हुए बोला। कमली अपना सर पीटते हुए बोली, आपको तो कुछ समझ में आता ही नहीं। कभी लाजवंती को ध्यान से देखा है? हरिया के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। वो बच्चे की तरह कमली का चेहरा ताकने लगा। अब ये हुक्कों की तरह मेरा सूरत काहे ताके जा रहे हो? कमली खुशी और उत्साह से बोली, लाजवंती माँ बनने वाली है। सच? खुशी से हरिया की आंखें भर आई। पूरा गांव जलथल हो गया था। खेत खलियान पानी से भर चुके थे। आज 4 दिन हो गए, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिनों की माई इतनी बारिश कभी नहीं देखी। लाजवंती और उसके लल्ला को ऊपर के टीले के छप्पर में रख के आई हूँ। दोनों वहाँ सुरक्षित रहेंगे। लाजवंती अपने लल्ला के साथ खुश है। दोनों की चिंता भी आज दूर हो गई है। गरीब बेजुबान जानवर यहाँ गीले कीचड़ में बड़े परेशान थे। हरिया, अरे ओ हरिया, जल्दी निकल, गाँव में बाढ़ का पानी भर गया है। बहुत तेजी से पानी का स्तर चढ़ रहा है। कमली के तो हाथ पांव फूलने लगे। वो हड़बड़ा के दीनू के बाबा, लाजवंती और उसका लल्ला कहते हुए बाहर की तरफ भागी। हरिया भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। बाढ़ का पानी घर के दालान तक पहुंच गया था। दोनों पति पत्नी दुख और घबराहट में एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। सब्र कर भली औरत, भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। शायद इसी बहाने वो खुद को भी झूठी तसल्ली दे रहा था, परंतु भली औरत को कहाँ चैन मिलता। पानी का स्तर तो इतना बढ़ाया था कि छत बस 2 हाथ रह गई थी। हरिया बार बार टीले की ओर देखने का प्रयास करता, लेकिन तेज बारिश के चलते उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आता। हालांकि बहते पानी में टीले को भी अपने चपेट में ले लिया था। अचानक कमली ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे मानो नींद से जागी हो। दीनू, दीनू कहाँ है? हरिया भी सटका गया। मुझे क्या पता, तेरे ही साथ तो था सुबह। सुबह से घर में दिखाई दिया। अरे आप तो पीछे पीछे थे जब लाजवंती को टीले पे ले जा रहे थे तब। दोनों पति पत्नी दुख और झुंझलाहट में एक दूसरे पे चीखने लगे और एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। हरिया को जैसे अचानक होश सा आया। वह कमली का हाथ पकड़ के छत की ओर घसीटने लगा। छत पर पहुंचने पे भी हरिया, कमली, लाजवंती और लल्ला इसके लिए छटपटा रहे थे।
उन्हें लाजवंती और लल्ला के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ देर बाद हरिया दिल कराकर कमली को दिलासा देते हुए दुख और सहानुभूति से बस उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, भगवान पे भरोसा रख। लेकिन कमली की मानो जैसे जान निकली जा रही थी। अपने जिगर के टुकड़े के गम में रो रो के बेचारी अधमरी हो गई थी। हरिया का कलेजा भी फट रहा था, परंतु अपनी जीवन संगिनी की हालत देख गरीब हिम्मत बटोर उसे समझाने का बस प्रयत्न करने लगा। आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी। कमली भी अब बादलों की तरह रो रो के शांत हो गई थी। रो रो कर दोनों का मन हल्का हो गया था। शायद बारिश का जोर टूटते ही अब पानी का स्तर भी उतरने लगा था। हरिया और कमली किस्मत के लिखे को स्वीकार कर चुके थे। उन्होंने मान लिया था कि वो अपने तीनों चहेतों को खो चुके हैं। उन्होंने तकदीर से हार मान ली थी और इसी उधोड़-बुन में जाने कब दोनों की आंख लग गई। सुबह का उजाला फैला हुआ था। हर ओर तबाही का मंजर, चीख पुकार और अफरा तफरी का राज था। बाढ़ अपने साथ सब कुछ बहा के ले गई थी। पानी का स्तर एकदम उतर चुका था, परंतु हर ओर कीचड़, कूड़ा, करकट बिखरा हुआ था। हरिया जैसे तैसे कमली को सहारा दिए छत से उतार रहा था। दोनों किसी जिंदा लाश के भांति गुमसुम अपने निर्जीव शरीर को बस ढो रहे थे। तभी कमली टीली की ओर हाथ उठा के इशारा करने लगी। हरिया उसकी ओर देखने लगा। अरे पगली, काहे झूठी आस पाल रही है? अब वहाँ कुछ नहीं होगा। नसीब ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। तू मानती काहे नहीं? परंतु माँ का मन कहाँ मानता है? और हरिया भी कहाँ अंतरात्मा से बोल रहा था, ऊपर के मन से ही तो बोल रहा था। भीतर जो आस की चिंगारी दबी थी उसी तो कमली ने हवा दे दी थी। चल ले चलता हूँ टीले पे, परंतु केवल तेरी खातिर। तेरा मन नहीं मानता है ना? हरिया खुद को कठोर प्रदर्शित करता हुआ बोला। कमली हरिया की ओर दया और सहानुभूति से देखते हुए आदर से बोली, बस भी करो दीनों के बाबा, जैसे मैं नहीं जानती। आपका मन मान गया है क्या? दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। दिल पे बोझ लिए व्याकुल मन के साथ कीचड़ से लथपथ दोनों पति पत्नी टीले पे पहुंच गए। और फिर उन्होंने जो दृश्य देखा वहां, उसे देख के दोनों आंखों में जैसे सैलाब उमड़ पड़ा। कल रात वाली बाढ़ पे भी भारी था वो सैलाब। सामने टीले पे सबसे ऊंचे पत्थर पे लाजवंती बेसुध अधमरी सी अपने दीनू और लल्ला को अपनी गोद में छुपाए दूध पिला रही थी। उसने अपनी रस्सी खूंटे समेत उखाड़ के पत्थर के चारों ओर इस तरह से लपेट रखी थी मानो रात में पानी के बहाव से संघर्ष करती रही हो। बच्चों को अपने पैरों में इस तरह से फंसा के रखा था मानो एक माँ खतरा देख अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपाकर सीने से चिपटा लेती है। बहाव के खिंचाव के कारण लाजवंती का शरीर रस्सी से रगड़ पड़ने से खरोंचों से भर गया था। कमली और हरिया दौड़ते हुए लाजवंती के कदमों में गिर गए। उनकी आत्मा और मन उसे कोटि कोटि प्रणाम कर रहे थे। उसे प्यार और दुलार से सहलाने लगे। स्पर्श महसूस कर लाजवंती ने अपना सर उठाया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। कमली की तरफ इस तरह से देख रही थी मानो कह रही हो, माई मैं भी तो माँ ही ठहरी। तेरा लल्ला और मेरा लल्ला दोनों सही सलामत है। सच ही कहते हैं, गाय भी माँ का ही स्वरूप है, इसीलिए तो हम इन्हें गौ माता कहते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।